और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान हिजबुल्लाह को इजराइल की धमकी, हमें कोई आजमाने की कोशिश ना करे। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि हमें जो आजमाएगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि दक्षिणी और उत्तरी बॉर्डर पर एक साथ जंग की तैयारी हम कर रहे हैं, क्योंकि चारों ओर से इस वक्त इजराइल घिरता हुआ नजर आ रहा है और उसने सभी को एक साथ चेतावनी दी है कि हमें कम आंकने की कोशिश ना करें, ना हमें आप आजमाइए, नहीं तो सबको खत्म कर देंगे। बिल्कुल, देखिए मेजर टूर लगातार हमारे साथ पिछले कुछ वक्त से साथ हमारे साथ हैं और उनसे भी हम सवाल पूछने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरह की बातचीत, जिस तरह का बयान अब नेतन्याहू दे रहे हैं, इस बीच बड़ी खबर, बुधवार को इजराइल जा सकते हैं जो बाइडेन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजरायली मीडिया के हवाले से खबर सामने आई। विदेश और रक्षा मंत्री के बाद अब बाइडेन खुद इजराइल जाएंगे। जिस तरह का तनाव इजिप्ट के साथ बनता दिख रहा है, लेबनान हो चाहे जॉर्डन, इन तमाम मुल्कों के साथ जिस तरह से अब खींचतान तेज हो रही है, इस बीच एंटनी ब्लिंकन लगातार खाड़ी देशों का दौरा कर रहे हैं। अब जो बाइडेन भी इजराइल जा सकते हैं। 18 से 19 अक्टूबर की तारीख ये बताई जा रही है जब जो बाइडेन इजराइल में होंगे और बहुत मुमकिन है कि वहां पर जो स्थितियां हैं उसका जायजा लेंगे और तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे। इजराइल को अमेरिका की दो टूक। गाजा पट्टी पर कब्जा होगी बड़ी भूल। जमीनी प्रहार की तैयारी में इजराइल। गाजा पट्टी की सीमा पर डटे इजरायली सेना के 300 से ज्यादा टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों को गाजा पट्टी में घुसने का इंतजार है। इजरायली पीएम ने जवानों को एक तरफ जहां अगले चरण के लिए तैयार रहने को कहा, तो वहीं अमेरिका की चिंता इजराइल के ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड को लेकर बढ़ी हुई है। एक तरफ अमेरिका जहां हमास के खात्मे को जरूरी मान रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को इस बात की चिंता है कि कहीं इजराइल गाजा पट्टी में फिर से पूर्ण नियंत्रण न स्थापित कर ले। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को लेकर सार्वजनिक तौर पर कहा कि गाजा पट्टी पर फिर से पूर्ण नियंत्रण करना इजराइल की बड़ी भूल होगी। जाहिर है, अमेरिकी राष्ट्रपति के सार्वजनिक बयान के बाद संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने साफ किया कि गाजा पट्टी पर कब्जा करना इजराइल का मकसद नहीं, बल्कि हमास का सर्वनाश इजराइल के अस्तित्व के लिए जरूरी है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एक बार फिर इजराइल पहुंचे हैं ताकि मिडिल ईस्ट में जंग की आग को भड़कने से रोका जा सके। हमास के सर्वनाश के लिए इजरायली फौज पूरी दमखम के साथ जवाब देने की तैयारी कर रही है। हवाई हमले से हमास हलकान है और नागरिकों को उत्तरी गाजा पट्टी छोड़कर दक्षिणी गाजा पट्टी जाने का अल्टीमेटम दिया जा चुका है। अब जमीनी प्रहार बहुत जल्द शुरू करने की तैयारी है ताकि हमास के टेरर टनल नेटवर्क का सफाया किया जा सके। वहीं ईरान समर्थित हिजबुल्लाह की जंग में एंट्री पर रोक के लिए भी कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं। अब देखना होगा कि इंतकाम की आग में इजराइल दो मोर्चों पर जंग लड़कर क्या हमास और हिजबुल्लाह दोनों को मात देने में कामयाब हो पाता है। आतंक के खिलाफ जंग में गाजा पट्टी में एंट्री के बाद इजरायली फौज की वापसी कब तक हो पाती है। इजराइल के लिए करो या बनो के हालात हैं और हमास और उसके मददगारों के इलाज के बगैर इस क्षेत्र में शांति मुमकिन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।